पढ़ने जा रहे हैं जमात दोम उर्दू की किताब का सबक नंबर 7। उर्दू की किताब का सबक नंबर 7 एक नज़म है जिसका नाम है तारे। नज़म तारे जो कि सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है, और सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बच्चों के लिए और भी बहुत सी नज़में लिखी हैं। इस नज़म में उन्होंने सितारों की खूबसूरती, उनकी चमक दमक और वो किस वक्त निकलते हैं, किस वक्त चमकते हैं, कब सोते हैं, उसके बारे में बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली लाइन है, रात आई और जागे तारे। रात आई और जागे तारे, नन्हे नन्हे छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे। बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे। इसके बाद वो कहते हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं, गोया मोती दमक रहे हैं। उन्होंने मोतियों के साथ तारों को तशबीह दी है कि देखो कैसे चमक रहे हैं, जैसे कि मोती चमकते हैं। कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे। थक जाते हैं चलते चलते, थक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते। तो शायर इसमें कहते हैं कि जब तारे चमकते रहते हैं और फिर वो चलते भी रहते हैं अपने सफ़र पे, जब थक जाते हैं तो फिर आंखें मलते हैं और सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे। तो जब उनको नींद आती है वो आंखें मलते हैं और सो जाते हैं। फिर इसमें शायर ने ये हमें पूछा है कि इतना जो हिस्सा नज़म का आपने पढ़ा और इसमें से आपको क्या समझ आई। तो बच्चों, आपसे ये सवाल है कि तारे कब जागते हैं। तो जाहिर है आज हर एक बच्चे को पता है कि तारे रात को जागते हैं। अब आप ये बताइए कि क्या तारे सुबह के टाइम भी जागते हैं या नहीं। जी हाँ, सुबह के टाइम तारे नहीं जागते, यानी नहीं चमकते। तारों की चमक किन चीज़ों से मिलती जुलती है। तो जैसे आपने नज़म में पढ़ा है कि तारों की चमक मोतियों से मिलती है। जिस तरह मोती चमकते हैं इस तरह तारे चमकते हैं। तो आइए अब हम इसका बाकी हिस्सा पढ़ते हैं। 4 नहीं है 8 नहीं है। शायर इसमें तारों की गिनती बता रहे हैं कि 4 नहीं है 8 नहीं है, 20 नहीं है 60 नहीं है। यानी वो कहते हैं कि ये लातादाद हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। लाखों हैं ये दोस्त हमारे, इन तारे हमारे दोस्त हैं और वो लाखों की तादाद में हैं, अनगिनत हैं। रात आई और जागे तारे। इसके बाद शायर कहते हैं कि लाख पुकारो लाख बुलाओ। लाख पुकारो यानी कि जितनी बार मर्ज़ी आप इन्हें पुकारो बुलाओ। लाख कहो तुम आओ आओ, कि हम इन्हें अपने पास बुलाते हैं, इन्हें पुकारते हैं, कभी ना आए पास हमारे, तो ये कभी भी हमारे पास नहीं आते। रात आई और जागे तारे। तो सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम इस नज़म में कहते हैं बच्चों को कि बच्चों, तारे कितने खूबसूरत लगते हैं रात के वक्त। जब वो आसमान पर नन्हे मुन्ने छोटे छोटे गोल मटोल चमकते हैं तो रात का मंज़र बहुत खूबसूरत लगता है। और वो लातादाद हैं, यानी गिनती में शुमार नहीं हो सकते, और उनको हम लाख पुकारें, यानी जितनी बार मर्ज़ी हम उन्हें पुकारें वो ज़मीन पर नहीं आएंगे, कभी हमारे पास नहीं आ सकते। तो बच्चों, हमने इस नज़म में सीखा है कि तारे रात को आसमान पर चमकते हैं। तारों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो चमकते हुए खूबसूरत मोतियों की तरह लगते हैं। और इसमें हमने ये भी सीखा है कि वो भी इंसानों की तरह उन्होंने तारों को तशबीह दी है, बच्चों की तरह तशबीह दी है कि जब तारे अपने सफ़र पर चलते हैं तो वो थक जाते हैं और आखिर आंखें मलते हुए सो जाते हैं। यानी कि जब सुबह हो जाती है, सुबह की रोशनी आती है तो हम समझते हैं कि तारे सो गए हैं। तो बच्चों, अब हम इसकी मश्क करेंगे। मश्क में हमने कुछ अल्फाज हैं जिनको खाली जगह में फ़िल करना है। जैसे ऊपर एक वर्ड बैंक बना हुआ है तो उसमें कुछ लफ्ज़ हैं, चमक है, दोस्त, नींद और जागे। तो सबसे पहले वाली लाइन में हम लिखेंगे रात आई और जागे तारे, यानी उसमें जागे जो लफ्ज़ है उसको फ़िल करेंगे। और इसके बाद है देखो कैसे, खाली जगह है यहाँ, और फिर रहे हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं। इसके बाद है लाखों हैं ये, क्या है हमारे ये, जैसे ही नज़म में शायर ने बताया कि लाखों हैं ये दोस्त हमारे,
इसमें आप दोस्त लिखोगे। और उसके बाद है सो जाते हैं नींद के मारे, तो जब तारों को नींद आती है तो वो सो जाते हैं। और इसके बाद है सवाल जवाब। तो तारे कैसे हैं, तारों की शक्ल सूरत कैसी है। तो बच्चों इसमें आप जितनी मर्ज़ी इनकी तारीफ़ कर सकते हो, लेकिन ग्रेड 2 के बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए एक मुख्तसर सा सवाल बनाया है कि तारे छोटे मोटे और गोल मटोल होते हैं। यानी तारों की शक्ल को सिर्फ नज़म के अकॉर्डिंग टू मैंने इसको लिखा है कि तारे छोटे मोटे और गोल मटोल होते हैं। इसके बाद है कि तारे क्यों थक जाते हैं। ज़ाहिर है तारे कोई चलते फिरते तो नहीं हैं, जानदार तो नहीं है, यानी वो थक जाते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं। नहीं, तारों का भी एक सफ़र होता है और उसको शायर ने ये तशबीह दी है कि जब उनका सफ़र ख़त्म हो जाता है तो वो वापस अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। उसको उन्होंने कहा कि तारे थक जाते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 3 कि ये नज़म किसने लिखी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये नज़म सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। बच्चों आप इस लफ्ज़ को 2-3 बार यानी उनके नाम को लिखोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। जैसे कि सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम है, इसको आप इतने नाम को 4 बार अपनी कॉपीज़ में लिखिए। और इसके बाद है रात के वक्त आसमान पर तारों का मंज़र आपको कैसा लगता है। तो इसका मंज़र खूबसूरत लगता है, बहुत शानदार लगता है और हमें रात का मंज़र बहुत पसंद है। आप कई जुमले इसके बारे में लिख सकते हो, लेकिन ग्रेड 2 के बच्चे चूँकि छोटे होते हैं इसलिए मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि रात के वक्त आसमान पर तारों का मंज़र आपको कैसा लगता है। खूबसूरत लगता है, शानदार लगता है। तो बच्चों आज का सबक इतना ही है और इसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह बाकी जो मश्क है वो हम कल करेंगे। तो आप अपनी कापियों पे इसको लिखिए, नज़म को पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।